नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका लेके आए हैं जिसके मदद से आप किसी भी छत, बीम, कॉलम या फुटिंग में कितना केजी सरिया लगेगा ये आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं थंब रूल प्रोसेस। थंब रूल से आप पता कर सकते हैं कि आपके छत में, बीम में, कॉलम में या फुटिंग में कितना सरिया लगेगा। सिर्फ 5 मिनट में आप ये चीज़ का पता कर सकते हैं। सिर्फ एक कैलकुलेशन करना होगा, एक फार्मूला आपको याद रखना होगा जिसकी मदद से आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं। दोस्तों सही प्रोसेस तो ये होता है कि हम ड्राइंग लें और उसका BBS निकालें प्रॉपर और उसे कैलकुलेट करें, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है और सब लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, लेकिन एक्यूरेट यही होता है। अगर आप ये कर सकते हैं तो एक्यूरेट आप BBS निकालिए, नहीं तो लमसम प्रोसेस से आप मोटा मोटी निकाल सकते हैं कि आपके छत में, बीम में, कॉलम में कितनी सरिया लगेगी। तो दोस्तों उसके पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आपको हम बताते हैं आसानी से आप कैसे सरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में एक छत ले लिया है जिसका हम निकालेंगे कि थंब रूल से इसमें कितना सरिया लगेगा। तो इस छत की चौड़ाई है 5 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो है 10 मीटर। तो हम निकालेंगे कि इस छत में हमारा कितना सरिया लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ स्लैब। हम कहेंगे कि इस स्लैब में कितनी कंक्रीट लगेगी उसका वॉल्यूम हम सबसे पहले निकालेंगे। तो दोस्तों वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और इसका डेप्थ हम ले लेते हैं 150 mm यानी 0.15 मीटर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 5 इंटू 0.15 इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 m3। मतलब कि इस छत को ढलैया करने में हमें 7.5 m3 कंक्रीट लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि कंक्रीट फाइंड कर लेते हैं कि उस छत में या बीम में, फुटिंग में, कॉलम में जिसका सरिया हमें निकालना होता है। पहला स्टेप हमारा यही होता है, हम पता कर लेंगे कि उसकी कंक्रीट उसमें कितना m3 लग रही है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। छत का जो हमारा कंक्रीट है वो लग रहा है 7.5 m3। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमारा है पहला हमारा जो स्टेप होता है, हम उसका कंक्रीट का वॉल्यूम पता कर लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि थंब रूल, एक थंब रूल होता है उसको हम याद करेंगे। तो हमारा जो सरिया निकालने का थंब रूल होता है, थंब रूल ऑफ स्टील, वो होता है कि जब हम स्लैब का सरिया निकालते हैं तो क्या होता है, जितने हमने कंक्रीट निकाला है पीछे, जो हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ जो हमारा कंक्रीट है उसका क्या करते हैं 1% होता है हमारा स्लैब का जो कंक्रीट का वॉल्यूम होता है, इसके 1% हम सरिया लगाते हैं। इसी तरह जब हम बीम का निकालते हैं तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, मतलब जितना कंक्रीट हम लगा रहे हैं उसका 2% हम उसमें क्या करेंगे, सरिया लगा देंगे। हम कॉलम का जब लगाते हैं तो जितना हमारा वॉल्यूम कंक्रीट का आ रहा है उसका हम 2.5% क्या करते हैं, सरिया कॉलम में लगाते हैं और फुटिंग में 0.8% हम सरिया लगाते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। तो हम यहाँ पे स्लैब हमारा है तो हमारे स्लैब में 7.5 क्या हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया, मतलब 7.5 m3 कंक्रीट आया। तो हम क्या करेंगे कि उसका 1% जो है सरिया वो लगा देंगे। ये हमारा थंब रूल कहता है कि जितना भी कंक्रीट का वॉल्यूम आया हो स्लैब में, मतलब स्लैब में जितना कंक्रीट लगेगा, जितनी रोड़ी गिरेगी उसका 1% हमें क्या करना होता है, स्टील यानी कि छड़ लगाना होता है। तो अब दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे कि 1% इसका निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो हमारा स्लैब में 7.5 m3 कंक्रीट लग रहा है तो उसमें सरिया कितना लगेगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा अपने 3rd स्टेप पे और वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है कि जो हमारा स्लैब में कितनी सरिया लगेगी। तो दोस्तों हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम आया था जो है 7.5 m3। तो 7.5 m3 हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया और हमारा जो थंब रूल कहता है कि 1% वॉल्यूम कंक्रीट के जो हमारा वो लगता है हमारी सरिया। तो दोस्तों तीसरा स्टेप हमारा आएगा टोटल स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। स्लैब के लिए टोटल कितनी स्टील रिक्वायर्ड है तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम था वो 7.5 था, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अभी 7.5 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला आपको याद करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही होता है। तो इसका क्या होता है कि फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू परसेंटेज ऑफ स्टील मेंबर।
तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पीछे निकाल ही लिया है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना रहेगी। डेंसिटी ऑफ स्टील, सबको स्टील की डेंसिटी पता होती है, 7850 होती है, और 1% स्टील मेंबर हम इसमें लगाएंगे। तो इन तीनों को हम यहाँ पे इंटू कर देंगे और जो हमारा आएगा वही सरिया हम जो है उतना केजी सरिया हम उस छत में लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपका हो गया जो आया था 7.5, डेंसिटी ऑफ स्टील आपका हो गया 7850, और 1% का मतलब 1/100, 1% ऑफ स्टील बार। हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 588.75 kg, मतलब 588.75 kg हमारा जो है सरिया लगेगी। इतना वेट सरिया का हमारा लगेगा इस छत को ढालने में। तो दोस्तों ये थंब रूल है। जो हमारा 588 किलो है, हो सकता है इसमें 10-20 किलो एक्स्ट्रा हो जाए, हो सकता है 10-20 किलो कम हो जाए, ये आपके ड्राइंग पे और डिपेंड काफ़ी हद तक करता है। तो इसमें थंब रूल में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी आपका इतना ही सरिया जो है इस छत की ढलैया में लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दें ताकि हम